हेलो। अब मैं आपको एक एडमिशन चैप्टर का न्यू टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, हिडन गुडविल। देखो अब जो हमने पिछले सम्स किए थे उसमें तो इधर हमें ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती थी और न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल का शेयर लेके जा रहा था। अब जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो है हिडन गुडविल। इसमें हमें गुडविल की वैल्यू को खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो, व्हेन गुडविल नॉट गिवन, कैलकुलेट इट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द पीएसआर। अगर तो आपके पास गुडविल की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आपने गुडविल की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपने उसको फर्म की यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड पीएसआर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। इसके एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 30 और 20 की है। अब सी को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए। अब सी 24,000 कैपिटल लेके आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, ऑन दिस बेसिस, बेस्ड ऑन सी शेयर, सी के शेयर और उसकी कैपिटल के बेसिस पे हम टोटल कैपिटल निकालेंगे फर्म की। देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी 24,000। हम उसके शेयर का रेसिप्रोकल इंटू 4/1 दैट विल बी 96,000, यानी ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर। अब हम तीनों की कंबाइंड कैपिटल देखेंगे, बट कंबाइंड कैपिटल दैट इज ए बी और सी का 24, यानी 30 + 20 + 24 74,000। अब देखो, जो हमने सी के शेयर के बेसिस पे कैपिटल निकाली वो 96 बनती थी टोटल, और तीनों का जब प्लस किया वो 74 बन रहा था। सो इसका जो डिफरेंस है दैट इज टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म की गुडविल को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल सम, एक नहीं 2-3 प्रैक्टिकल सम्स करते हैं, उससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। अब मैं आपको करवा रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस टाइम पे हिडन गुडविल का टॉपिक। ओके, सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट में चेक करते हैं हमें क्या गिवन है। ठीक है, हमें वो कह रही हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 13 लाख एंड 20 लाख। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनकी हमें कैपिटल 13 लाख एक्स की और 20 लाख वाई की गिवन है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब जेड को एडमिट कर लिया गया फॉर 1/5 शेयर। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं जेड ब्रिंग्स इन 12 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। जेड अपनी कैपिटल के लिए 12 लाख लेके आया। ओके, नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। जब जेड की एडमिशन हुई तब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस था, यानी वो प्रॉफिट होता है दैट इज ऑफ 6 लाख। ओके, नेक्स्ट, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। सो आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है गुडविल के लिए। नेक्स्ट, अब देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है बेसिकली ये पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक तरीके से उनकी मेहनत से प्रॉफिट रिजल्ट किया। सो हम जब गुडविल की कैलकुलेट करेंगे ना, इसको ऐड ऑन करके गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू जेड्स शेयर। ओके, देखो जेड कितनी कैपिटल लेके आया है 12 लाख। ओके, और उसका शेयर का रेसिप्रोकल डेट इज 5:1, यानी 12 लाख इंटू 5 इट विल बी 60 लाख। ओके, अब हम तीनों की कंबाइंड कैपिटल देखेंगे। सो सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल करने से पहले हम एक बार ना एक्स और वाई, उनकी जो हमें कैपिटल गिवन है 13 लाख और 20 लाख, इसमें हम उसका ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ओके, सो रेशियो में 1:2 का गिवन है 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 इट विल बी 2 लाख, और इधर आ गया 4 लाख। ओके, सो इनका टोटल कितना बन गया 13 2 ज़ा 15 लाख, इधर 24 लाख। अब कंबाइंड कैपिटल कितनी आ गई हमारे पास, कंबाइंड कैपिटल विल बी
हम तीनों की x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की हमारे पास है 15 लाख, y की है हमारे पास 24 लाख और z कितनी लेके आए हैं 12 लाख। सो यानी 15 लाख प्लस 24 लाख प्लस 12 लाख यानी 51 लाख। ओके, अब जो दोनों की कैपिटल, एक तो z के शेयर के बेसिस पे जो टोटल कैपिटल है और तीनों का प्लस जो इसमें डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी द गुडविल ऑफ फर्म। सो गुडविल फर्म दैट विल बी इक्वल टू 60 लाख माइनस 51 लाख यानी 9 लाख की हमारे पास हिडन गुडविल थी, दैट इज हिडन गुडविल। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है दैट विल बी जर्नल। देखो सबसे पहले जेड कैपिटल लेके आ रहा है, उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट दैट इज फॉर 12 लाख। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट एंट्री हमने गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री डालनी है। देखो गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे डाली जा रही, क्योंकि ये तो ना तो वो कैश में ला रहा है ना वो उसने कुछ पैसा मेंशन किया कि वो कैश नहीं ला रहा। सो इसके लिए हम जेड की एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे, दैट विल बी, देखो अब जो हिडन गुडविल है वो है फर्म की। ओके, फर्म की गुडविल में हम चेक करते हैं जेड का कितना शेयर बनता है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड्स शेयर ऑफ गुडविल विल बी 9 लाख फर्म का, उसका 1/5, इट विल बी 9 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,80,000। सो इसका हम ट्रीटमेंट जेड के करंट अकाउंट के थ्रू कर देंगे, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 180। वैसे तो हम इसको कैपिटल के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल के करना है तो कैपिटल के कर दो, अगर करंट के करना है सो करंट के कर दो। इट विल बी 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। देखो अगर आपको कुछ ना दिया हो, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी ना दी हो, जस्ट ओल्ड रेशियोज दिए हो, सो वो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 360 यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1,20,000। ओके, इससे ये सम हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट, इस जो मैं आपको सम करवा रहा हूँ इसके दो केसेस हैं, इसका सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है। वो कह रहे हैं मधु एंड नेहा वर पार्टनर्स, यानी मधु और नेहा दो पार्टनर्स हैं इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:5। नेक्स्ट, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 4 लाख एंड 6 लाख। इनकी हमें कैपिटल्स 4 लाख और 6 लाख, यानी बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल्स गिवन है। ओके, नेक्स्ट, on 1/1/2016 टीना was admitted as a new partner for 1/4 share in the profits। टीना को एडमिट किया गया फॉर 1/4 शेयर। टीना एक्वायर्ड हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम नेहा, यानी टीना ने अपना सारा का सारा शेयर नेहा से एक्वायर किया है। सो अगर ये चीज़ गिवन है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टीना ब्रॉट 4 लाख एज अ कैपिटल विच वॉज टू बी कैप्ट फिक्स लाइक द कैपिटल्स ऑफ मधु एंड नेहा। अब टीना जो कैपिटल लेके आई है डेट इज ऑफ 4 लाख, इसको भी उन्होंने कहा कि फिक्स्ड ही रखेंगे। ओके, सो बेसिकली हम इसमें सारा का सारा ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन टीना's एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मधु नेहा एंड टीना। Also pass necessary journal entry for treatment of goodwill on Tina's admission considering that Tina did not bring her share of goodwill premium in cash। अब उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया टीना अपना शेयर गुडविल का कैश में नहीं लेके आ रही। सो सबसे पहले तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर टीना ने अपना सारा का सारा नेहा से एक्वायर किया तो देयरफॉर नेहास न्यू शेयर विल बी, नेहास न्यू शेयर दैट विल बी इक्वल टू, नेहा का पुराना है 5/8, उसमें से अगर उसने 1/4 दे दिया सो 8 उसका एलसीएम आ गया 5, 4 2 यानी 3/8, और
मधु का शेयर वैसा ही रह जाएगा क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं दिया, सो उसका शेयर विल बी 3/8 और टीना का हमें 1/4 पता ही है, दैट इज 1/4। अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इट विल, सो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा तीनों का, इट विल बी सबसे पहले मधु, नेहा और टीना। मधु क्या है 3, नेहा का 3, टीना का 2, यानी 3:3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। नेक्स्ट अब देखो, अब हम यहाँ पे एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो, मधु का क्या आएगा, मधु का पुराना 3/8, उसका न्यू भी 3/8, सो इट विल बी 0। नेहा का पुराना 5/8 और न्यू 3/8, यानी इट्स 2/8, यानी सारा का सारा जो शेयर है वो बेसिकली नेहा ने ही सेक्रीफाइस किया है। ओके, यानी ये इन शॉर्ट ये 1/4 ही बन गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं अब हम करते हैं अपनी गुडविल को कैलकुलेट। सो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ टीना's शेयर, दैट विल बी, देखो टीना कितनी लेके आ रही है 4 लाख, उसका टीना का शेयर 1/4 यानी 4/1, दैट विल बी 4 was 16 लाख। अब हम तीनों की कंबाइंड कैपिटल देखते हैं। कंबाइंड कैपिटल विल बी, देखो मधु की कितनी थी पुरानी 4 लाख की, नेहा की 6 लाख की और टीना कितनी लेके आई 4 लाख, सो इट विल बी 14 लाख। सो गुडविल फर्म की कितनी आ जाएगी, गुडविल ब्रैकेट में फर्म, इट विल बी 16 लाख से 14 लाख कर दो माइनस, सो 2 लाख की फर्म की गुडविल आ गई, दैट इज हिडन गुडविल। ओके, अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है इसमें टीना का क्या शेयर होगा, देयरफॉर टीना से शेयर विल बी 2 लाख, उसका 1/4, दैट विल बी 50,000। अब इन्होंने हम एक बार चेक कर ले, उन्होंने कहा है कि टीना ब्रॉट एज रिच वाज टू बी फील लाइक कैपिटल। ओके, सो अब हमने इसकी पास करनी है जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री विल बी, जर्नल जो टीना कैपिटल लेके आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू टीनास कैपिटल अकाउंट, यानी 4 लाख। नेक्स्ट जो टीना का गुडविल है ट्रीटमेंट उसके कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट के थ्रू, दैट इज टीनास करंट अकाउंट डेबिट टू नेहास करंट अकाउंट, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो कैपिटल थी वो उसको फिक्स्ड रखना था 50,000, इसलिए हमने दोनों ही एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू पास की। जो इसका पहला मैंने आपको केस करवाया, अगर आप वहाँ पे जेड का करंट अकाउंट नहीं करना चाह रहे तो आप वहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब एक और सम करते हैं। नेक्स्ट सम की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। मैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है, हमें गिवन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं एक्स वाई, वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एज एट 31 मार्च 2020 हमें बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल दिया है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और गुडविल दी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल जेड इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, जेड को उन्होंने एडमिट किया है। एक्स सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, एक्स ने अपने शेयर का 1/3 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एंड वाई सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, वाई ने 1/4 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया है। ओके,
नेक्स्ट क्या है, इन फेवर ऑफ जेड, जेड ब्रिंग्स इन 360 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल, जेड 3,60,000 लेके आ रहा है कैपिटल के लिए। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, पास जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल, जस्ट हमने गुडविल की एंट्री को पास ऑन करना है। सो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले गुडविल की एंट्री को पास करने के लिए पहले तो हम अपना ना देख लें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता है एक्स सरेंडर्स, एक्स ने कितना सरेंडर किया, उसने अब 1/3 किया अपने शेयर का, यानी एक्स का शेयर का था 3/5, उसका 1/3, सो इट विल बी 3/5, 3 = 15। और वाई ने कितना सरेंडर किया, y ने अपने शेयर का 2/5 का 1/4, इट विल बी 2/5, 4 = 20। सो इसके अगर उनके सरेंडर हमारे पास आ गए तो उसका न्यू शेयर आ जाएगा, देयरफॉर x न्यू शेयर दैट इज इक्वल टू, उसका पुराना था 3/5, उसमें से उसने कितना 3/15 सरेंडर कर दिया, और 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 3 = 3, 3 = 9, -3 इट विल बी 6/15, और y का न्यू शेयर आ जाएगा, y का उसका पुराना था 2/5, उसमें से उसने माइनस कर दिया 2/20, 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 4 4 2 = 8, -2 इट विल बी 6/20। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, अब z का शेयर क्या होगा, देखो x ने कितना सरेंडर किया 3/15, y ने कितना सरेंडर किया 2/20, इसका दोनों को ऐड ऑन कर दो, वो होगा z का शेयर। अब 15 और 20 का एलसीएम 5 3 = 5 4 = 3 1 = यहाँ पे 4 4 1:1, इट विल बी 4 3 = 12, 12 5 = 60, सो 60 एलसीएम आ गया। सो 60 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3 इट विल बी 12, प्लस 60 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 इट विल बी 6, सो 12 and 6 18, सो 18/60। सो तीनों का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, देखो अगर हम y का 15 है, अगर हम इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये 20 है, इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, देयरफॉर x y और z, x का न्यू 6 4 = 24, ओके, y का 6 3 = 18, z का भी 18। अगर इसकी अब हम अगर 3 पे कटिंग कर दें, इट विल बी 8 6 6, 2 4 = 2 3 = 2 3 = यानी इनका 4:3:3 का एक्स वाई जेड का न्यू पीएसआर आ गया। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि पीएसआर कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स का पुराना था 3/5, न्यू है 4 3 7 + 3 10, यानी 4/10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 5 2 = 3 2 6 -4 इट विल बी 2/10, और y का जो पुराना था वो था 2/5, उसमें से 3/10 अगर माइनस कर दें 10, 5 2 2 = 4 -3 1/10, यानी 2:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपनी गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने हमें क्या कहा था, 360Z कैपिटल लेके आ रहा है, फॉर दिस शेयर Z का शेयर कितना था 18/60, यहाँ आप 3/10 भी कह सकते हो। सो यहाँ पे देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑन दी बेसिस ऑफ Z's शेयर, सो 360 वो लेके आया, उसका 3/10 का न्यू शेयर था इंटू 10/3, यानी 3,60,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी 12 लाख। ओके, अब देयरफॉर अब हम कंबाइंड कैपिटल देखते हैं तीनों की, कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड। देखो एक्स की थी, हमें ऑलरेडी गिवन है एक्स की कैपिटल, हम बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं, दैट इज 270, वाई की 160
और z कितने लेके आया 360। सो इसका टोटल कितना बन गया 270 प्लस 160 प्लस 360 यानी 790 का इसका टोटल आ गया। अब देयरफॉर गुडविल विल बी, ब्रैकेट में ये फर्म किया, यही तो हिडन गुडविल है, 12 लाख माइनस 7,90,000 यानी 12 लाख माइनस 7,90,000, 4 लाख और 10,000 की फर्म की गुडविल आ गई। अब यहाँ से हम डी जेड का शेयर निकाल लेते हैं। देयरफॉर बट एक इस सम में ये तो था कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट अगर हमें कुछ ना दिया होता, बट ना आप एक सम में इस सम में ना एक चीज़ें दी हुई हैं बैलेंस शीट में। सो जो हम यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल लेंगे ना वो हम डायरेक्ट ये वाली नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एक तो रिजर्व गिवन है यानी वो है 1 लाख का, दूसरा हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है वो है 40,000 है। देखो ये दो चीज़ें 1,40,000 की हैं, ये कैपिटल इन दोनों की इंक्रीज करेंगी। सो सबसे पहले तो ना हम यहाँ पे कैपिटल्स देखते हैं, कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स की कैपिटल 270, वाई की 160। अब देखो हमारा ओल्ड रेशियो था तो वो था 3:2 का। अब इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड ऑन कर देते हैं, यानी रिजर्व को 5 से अगर किया डिवाइडेड यानी 23 जा 60,000 और 40,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दैट इज 40,000 क्या 40,000 डिवाइडेड 5 8 3 जा 24 8 2 जा 16,000। सो अब जो हमने कैपिटल लेनी हम वो ये वाली लेंगे 270 प्लस 60 प्लस 24, बेसिकली ये आ गई 354। ओके इधर आ गया 160 प्लस 40 प्लस 16, इधर आ गया 2 लाख और 16,000। ओके 354 प्लस 216 प्लस 360 930, 12 लाख माइनस 930, ये तो आगे इनकी कैपिटल। अब हमें बैलेंस शीट में एक गुडविल मेंशन है दैट्स ओल्ड गुडविल, उसको हम माइनस करेंगे इस टोटल से 30,000। सो यहाँ पे अब क्या होगा देखो 270 की जगह हम लेंगे 3, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। देयरफॉर कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स वाई एंड जेड, देखो एक्स का है 354, वाई का है 216 और जेड का था 360। इससे ओल्ड गुडविल हम कर देंगे माइनस 30,000। सो 354 प्लस 216 प्लस 360 माइनस 30,000 यानी 9 लाख आ गया। ओके सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, अगर तो आपको एडजस्टमेंट्स दी है तो तब ये आप नहीं लोगे, सो आपको एडजस्टमेंट्स वाला ही लेना होगा। ओके और सो यहाँ पे 9 लाख, यहाँ पे मैं गुडविल 9 लाख कर देता हूँ, इट विल बी 12 से 9 गया 3 लाख की हिडन गुडविल आ गई। ओके सोप्स आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब इस गुडविल में हम देखेंगे कि Z का क्या शेयर बनता है। देयरफॉर Z's शेयर ऑफ गुडविल देखो 3 लाख की बनती है। ओके 3 लाख में से Z का जो न्यू शेयर है दैट इज 3/10। सो 3 लाख इंटू 3/10, 3 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 90,000 Z का शेयर आ गया। सो हमें अब इस क्वेश्चन में जस्ट जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू गुडविल। सो जर्नल देखो जो सबसे पहले पुरानी गुडविल है उसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में एक्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट वाइज
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 30,000 की थी, पुराना रेशियो में 3:2 का गिवन है, डेट इज 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 6 3 ज़ा 18/12 इधर आ गया। अब जो न्यू गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हम जेड के करंट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। सो एंट्री विल बी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट 90,000 और दोनों ने सेक्रीफाइस किया था टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड आउट किया था, डेट वॉज सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 का। सो हम इसको 2:1 यानी 90,000 डिवाइडेड बाई 3, इट विल बी 60 एंड 30। सो जस्ट ये दो एंट्रीज को हमने पास ऑन करना था, इससे ये सम हो गया हमारा कंप्लीट। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हिडन गुडविल अगर आपको सम में दी हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।